आवंटित किया जा रहा है। ये काफी सराहनीय पहल मानी जा रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। संजीव जीवा हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। आरोपी विजय का नेपाल कनेक्शन सामने आया है। कुछ दिन पहले नेपाल गया था आरोपी, नेपाल के बड़े माफिया के संपर्क में भी था और नेपाल से ही सुपारी मिलने का शक है। अशरफ नाम के शख्स ने सुपारी दी थी और 20 लाख रुपए में जीवा की सुपारी दी गई थी। अशरफ के करीबी ने केसरबाग बस अड्डे पर विजय को रिवॉल्वर, कारतूस और साथ ही वकील की ड्रेस दी थी। लखनऊ जेल में बंद अशरफ के भाई को परेशान करता था जीवा। इसी के चलते अशरफ ने जीवा को मरवाया है। विजय के बयानों की तस्दीक में पुलिस जुटी हुई है। विजय यादव का मोबाइल पुलिस के कब्जे में है और मोबाइल का डेटा यहां पर दोबारा से रिकवर करने की कोशिश जारी है। फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेजा जाएगा मोबाइल और विजय के मोबाइल से मर्डर के राज खुलेंगे। और गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड में अब नया मोड़ सामने आता दिख रहा है। जीवा हत्याकांड के आरोपी विजय यादव का नेपाल कनेक्शन सामने आया। बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों पहले विजय नेपाल गया था और वो नेपाल के बड़े माफियाओं के संपर्क में भी था। शक ये भी जताया जा रहा है कि नेपाल से ही विजय से संजीव जीवा की हत्या की सुपारी ली थी। ये सारे राज विजय के मोबाइल से खुल सकते हैं और इसीलिए पुलिस विजय के मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभ मणि फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ, पूरे मामले को लेकर अभी तक पुलिस की जांच कहां तक पहुंची और क्या बड़े सबूत पुलिस के हाथ लगे? देखिए, जो शुरुआती पूछताछ हुई है विजय से, चूंकि उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, वो जख्मी था, लेकिन उसने जो जवाब दिए हैं पुलिस ऑफिसर्स को, उसके मुताबिक वो नेपाल में था बीते कुछ समय से। नेपाल के माफिया ने उससे संपर्क किया था और ये कहा था कि उसका एक जानने वाला अशरफ, जो इंडिया का रहने वाला है, उसका भाई लखनऊ जेल में बंद है, उसके साथ जीवा ने बदतमीजी की है, उसके साथ मारपीट की है, उसको बेइज्जत करता है, लिहाजा उसको ठिकाने लगाना होगा और 20 लाख रुपए उसकी सुपारी तय हुई थी। और उसी प्लान के तहत ये घटना के दिन कैसरबाग बस अड्डे पहुंचा था और वहां पर नेपाल के उस माफिया के करीबी ने इसको वकील की पोशाक दी थी और रिवॉल्वर दिया था जो लोडेड था। तो जितनी गोलियां थी उसने वहां पर उतार दी जीवा पर और उसने ये भी बताया है कि वो जीवा को पहचानता नहीं था, लेकिन वो अपनी पुलिस वैन में बैठा था। जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई बड़े खुलासे और होने की उम्मीद है। आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि आज लखनऊ के लोक भवन में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। आज एएनएम वर्कर्स को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा और सीएम योगी आदित्यनाथ 7182 एएनएम वर्कर्स को नियुक्ति पत्र देंगे। सुबह 11 बजे लोक भवन में नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम होगा। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज संघ लोक सेवा और यूपी लोक सेवा आयोग में चयनित अभ्यर्थियों से मुलाकात करेंगे। ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यूपी में अभ्युदय योजना के तहत कोचिंग से पढ़ाई कर परीक्षा पास की है। सीएम योगी इन अभ्यर्थियों का सम्मान करेंगे। फिरोजाबाद में कंटेनर बेकाबू होकर रेलिंग तोड़ते हुए हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में कंटेनर के अंदर भीषण आग लग गई और ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। एक हरियाणा के गुरुग्राम से केरल के कोची अमेजन कंपनी का सामान लेकर जा रहा था। कंटेनर के अंदर लाखों रुपए का माल भरा हुआ था और तड़के वो जैसे ही थाना टूंडरा क्षेत्र के मोहम्मदाबाद हाईवे पर पहुंचा, वैसे ही कंटेनर रेलिंग तोड़ते हुए दूसरी तरफ पहुंच गया। हादसा इतना भीषण था कि कंटेनर की कैबिन में आग लग गई। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैरों में गोली लग गई है और दोनों बदमाश घायल हो गए, जिसके बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश फरार हो गए। ये चारों बदमाश एक ही दिन में कई जिलों में लूट की 7 वारदातों को अंजाम दे चुके थे। करहल थाना क्षेत्र के बुझिया नहर पुल के नजदीक ये मुठभेड़ हुई थी। क्षेत्र के बुझिया चौकी के पास इंस्पेक्टर करहल अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे, तो 2 मोटरसाइकिलों में 4 बदमाश आते हुए दिखाई दिए। उनको रोकने का प्रयास किए तो वो नहर के रास्ते कुर्रा की तरफ भागने लगे। इंस्पेक्टर करहल ने थानाध्यक्ष कुर्रा को और बरनाहल को सूचना दी
तो दूसरी तरफ से उन्होंने घेराबंदी की। जब पुलिस नज़दीक पहुंची तो वहां पर इंस्पेक्टर कुर्रा और बरनाहल ने रोकने का प्रयास किया, तो इन लोगों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।